स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल धीरज विश्वा स्टडी में। पिछले कई वीडियोज में हमने टेंस पूरा पढ़ लिया है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाना सीख लिया है। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब डायरेक्ट स्पीच को किस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया जा सकता है, या डायरेक्ट नरेशन को किस तरीके से इनडायरेक्ट नरेशन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं। और सबसे पहले जान लेते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। देखिए, किसी भी कथन को, किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी स्पीच को हम दो तरीके से कह सकते हैं। एक जो होता है जब वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों कहते हैं उसी के शब्दों में कह दें तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और जब वक्ता के कहे हुए शब्दों को उसके शब्दों में ना कहकर उसके भाव को प्रकट किया जाता है, अपने शब्दों में कहा जाता है, तो वो इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ठीक है, तो नरेशन जो होता है, नरेशन का मतलब होता है कथन, NARRATION। नरेशन मीन्स होता है कथन, और कथन का मतलब होता है स्टेटमेंट है। किसी भी व्यक्ति के कहे हुए बातों को, उसके वाक्यों को स्टेटमेंट कहा जाता है, उसे ही कथन कहा जाता है। नरेशन होता है तो कितने होते हैं? दो होते हैं। एक होता है डायरेक्ट नरेशन, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। ये देखिए, डायरेक्ट नरेशन को हम कहते हैं प्रत्यक्ष कथन, और इनडायरेक्ट नरेशन को बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। जैसे कहते हैं ना, किसी चीज को डायरेक्ट कह देना, मतलब घुमा फिरा के नहीं कहना है उसको डायरेक्ट कह देंगे तो वो कहलाता है प्रत्यक्ष कथन। और जब किसी बात को प्रत्यक्ष रूप से न कहकर उसको घुमा फिरा कर कहा जाए तो उसको कहा जाता है अप्रत्यक्ष कथन या इनडायरेक्ट नरेशन। तो किसी भी नरेशन का मतलब होता है कथन, स्टेटमेंट, सेंटेंस, और किसी की कही हुई बात को जब डायरेक्ट कह दिया जाए उसी के शब्दों में तो वो डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। और जब उसके कहे हुए बात को, उसके कहे हुए स्टेटमेंट को जो कहते हैं उसके शब्दों में ना कहकर अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट में बोला जाता है, घुमा फिरा कर बोला जाए, तो वो इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। देखिए, यहाँ पे मैंने दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। पहला है रमेश सेज मुकेश विल गो टू कानपुर। रमेश सेज मुकेश विल गो टू कानपुर। और दूसरा जो स्टेटमेंट है, रमेश सेज दैट मुकेश विल गो टू कानपुर। अब पहले वाले स्टेटमेंट को, पहले नरेशन को हम देखते हैं कि इसमें क्या है। रमेश कहता है मुकेश विल गो टू कानपुर, मुकेश कानपुर जाएगा। अब दूसरे स्टेटमेंट को देख लेते हैं। रमेश सेज दैट मुकेश विल गो टू कानपुर। रमेश कहता है कि मुकेश कानपुर जाएगा। अब यहाँ पे की आ गया, यहाँ पे नहीं आया। देखिए, इसमें और इस सेंटेंस में काफी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो है, ये डायरेक्ट नरेशन है, ये है डायरेक्ट नरेशन, और ये जो है इनडायरेक्ट नरेशन। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है पूरा सेंटेंस, ये डायरेक्ट नरेशन में है, और जो नीचे वाला है रमेश सेज दैट मुकेश विल गो टू कानपुर, ये इनडायरेक्ट नरेशन में है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं, कौन कौन से परिवर्तन किए गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर कामा लगा हुआ है डायरेक्ट नरेशन में, और इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो कामा को हटा दिया जाता है। डायरेक्ट नरेशन का जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, ये रिपोर्टेड स्पीच है जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर है, ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है या रिपोर्टेड पार्ट कहलाता है। इनडायरेक्ट बनाते समय इस रिपोर्टेड स्पीच या इन्वर्टेड कामा को भी हटा दिया जाता है। तो कामा हटाएंगे, डबल इन्वर्टेड कामा हटा दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का, तो यहाँ पे इसको जोड़ने के लिए दैट का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी रहेगा, ये रिपोर्टेड स्पीच जो भी होता है डायरेक्ट स्पीच का, वो कैपिटल लेटर में होता है, क्योंकि यहाँ पे ये नाउन है तो यहाँ भी कैपिटल में ही रहेगा। ठीक है, तो इतने चेंजेस इसमें किए जाते हैं। उसके बाद अभी हम देखते हैं कि और क्या क्या चेंजेस इसमें किए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस किए जाते हैं। तो डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए हमें
तीन प्रकार के चेंज करते हैं। देखिए सबसे पहले तो समझ लेते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस होता है डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो होता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट। तो ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट है। उसके बाद ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट है। इतना हुआ। अब हम चेंजेस देख लेते हैं, कौन कौन चेंजेस हम करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें तीन प्रकार के चेंज करने पड़ते हैं। पहला होता है चेंजेस, पहला है टेंस चेंज, टेंस चेंज जिसको वर्ब चेंज भी कहा जाता है। पहला हम टेंस चेंज करते हैं, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो हमें टेंस में परिवर्तन करना पड़ेगा। जो दूसरा है प्रोनाउन चेंज, प्रोनाउन चेंज जिसको सर्वनाम परिवर्तन कहते हैं, या पर्सन चेंज भी इसको कहा जाता है। प्रोनाउन चेंज कहेंगे या पर्सन चेंज ये भी कहा जाता है। उसके बाद जो तीसरा चेंज आता है, तीसरा जो परिवर्तन किया जाता है वो है वर्ड चेंज। वर्ड चेंज शब्द परिवर्तन। मतलब हमें यदि किसी भी नरेशन का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो हमें तीन चेंज उसमें करने पड़ेंगे, तीन परिवर्तन करने पड़ते हैं। पहला है टेंस चेंज जिसको वर्ब चेंज भी कहा जाता है, दूसरा है प्रोनाउन चेंज जिसको सर्वनाम परिवर्तन कहा जाता है या पर्सन चेंज भी कहा जाता है, और तीसरा है वर्ड चेंज मतलब शब्द परिवर्तन। तो इस तरीके से नरेशन, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए हमें तीन प्रकार के चेंज करने पड़ते हैं। अब हम देखते हैं किस प्रकार से डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय उसके रिपोर्टिंग वर्ब से उसका रिपोर्टेड स्पीच किस तरीके से परिवर्तन करते हैं। तो देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट भी आता है, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इन चारों में से कोई भी यदि डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच को हम किस तरीके से बदलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम किस तरीके से परिवर्तित करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, वो हम देखते हैं। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में उसको कर दिया जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो उसको हम बदलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में है, परफेक्ट टेंस में है, तो इसको हम किस में बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल दिया जाता है। उसके बाद यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में हो, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल दिया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को
पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल दिया जाता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल दिया जाता है। इसको फिर से देख लेते हैं। कोई नरेशन दिया हुआ है, वो डायरेक्ट नरेशन में है और उसको हमें इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसका रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस का है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब उसका पास्ट टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो होगा वो निम्न प्रकार बदलेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो उसको हम बदल देंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो उसको हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। और यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है तो उसको हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट डेफिनिट में है तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय उसका जो टेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट में बदल दिया जाएगा। उसके बाद यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल दिया जाता है। ये तो हो गया टेंस चेंज का, किस तरीके से हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में जब बदलेंगे तो उसमें से किस तरीके से हम टेंस चेंज कैसे करेंगे, टेंस में किस प्रकार से परिवर्तन करेंगे, ये हमने नियम लिख दिए हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, कहने का मतलब जब एक्सरसाइज करेंगे तब उसमें ये नियम काम आएंगे। देखिए अब हम बात करते हैं प्रोनाउन चेंज। हमने बात कर लिया कि टेंस में किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रोनाउंस में किस तरीके से परिवर्तन करते हैं। देखिए पर्सनल प्रोनाउन होते हैं 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई वी को फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहा जाता है, यू को सेकंड पर्सन बोला जाता है और ही सी इट दे को थर्ड पर्सन प्रोनाउन बोला जाता है। ठीक है, तो यही 3 प्रकार के जो प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, इन्हीं में परिवर्तन किया जाता है। तो मैं छोटा सा सिंपल सा एक फार्मूला लिखता हूं, उसको आप देख सकते हैं। ये है 1 2 3 1 2 3, ठीक है, SON। ये फार्मूला तब काम आता है जब हम किसी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते हैं, तब इस फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम जैसे कि हम बात करेंगे, जैसे डायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट नरेशन का किस तरीके से डायरेक्ट नरेशन, देखिए ये है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को किससे बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते हैं। ठीक है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन को किससे बदलते हैं, ऑब्जेक्ट से। एस मतलब होता है सब्जेक्ट और ओ मतलब ऑब्जेक्ट और एन का मतलब होता है नो चेंज। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट से बदलते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन को नो चेंज, एन का मतलब नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ये प्रयोग तब आपको समझ में आएगा जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में जब सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तब वहां पर ये फार्मूला आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं वर्ड चेंज, शब्द परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका हमें परिवर्तन करना पड़ता है, जिन्हें हमें चेंज करना पड़ता है। वो होता है पास वाले शब्दों को दूर वाले शब्दों में परिवर्तित कर देना। यदि रिपोर्टेड इनडायरेक्ट नरेशन में, रिपोर्टेड स्पीच में जैसे दिस का यूज किया गया है, दिस, तो इसको हम किस में बदल देंगे, दैट में बदल देंगे। हेयर को किस में बदल देंगे, देयर में बदल देंगे। और नाउ को किस में बदल देंगे, नाउ को हम देन में बदल देते हैं। ठीक है, और दीज को किस में बदल देंगे, दीज को दोज में बदल देंगे। इसी तरीके के बहुत सारे वर्ड्स आते हैं जिनको कि हमें ये डायरेक्ट स्पीच में रहेगा, तो जब हम ये डायरेक्ट नरेशन में रहेगा, और जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो दिस का दैट हो जाएगा, हेयर का देयर हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा।
दिस का दोज हो जाता है, और यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है। यस्टरडे का द प्रीवियस डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है, और टुडे का दैट डे हो जाता है। टुडे का दैट डे हो जाता है। इसी तरीके के और भी वर्ड्स हैं जिनको हमें जो है पास वाले शब्दों से दूर वाले शब्दों में परिवर्तन कर देना होता है डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने में। वो तब आपको समझ में आएगा जब हम एक्सरसाइज करेंगे, उस समय आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हमने देखा कि नरेशन क्या है, नरेशन को किस तरीके से हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कितने प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, और इन नरेशन चेंज में, नरेशन करने में क्या क्या परिवर्तन किए जाते हैं, वो सारी चीजें हमने जान ली। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे पूरी एक्सरसाइज सहित कि किस प्रकार से डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट किया जाता है। 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। इन 5 प्रकार के सेंटेंस का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन करना सीखेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।